नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2023 तक कितने लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? ए 40 लाख, बी 32 लाख, सी 70 लाख, डी 45 लाख। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 45 लाख। स्पष्टीकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आजीविका के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि उनकी घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। ये रहा दूसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी हमीरपुर, डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हमीरपुर। स्पष्टीकरण, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में खोला जाएगा। इसकी पहल स्वीडन के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रो रविकांत पाठक और पद्मश्री से सम्मानित जलयोद्धा उमाशंकर पांडे ने की है। ये रहा तीसरा प्रश्न। केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण, पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे। इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार रहा। त्रिपाठी 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। ये रहा चौथा प्रश्न। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश झांकी का विषय क्या था? ए गंगा जमुनी तहजीब, बी ब्रज संस्कृति, सी अयोध्या दीपोत्सव, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अयोध्या दीपोत्सव। स्पष्टीकरण, जानकारी के मुताबिक झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव होगा। बीते 3 वर्षों में यह दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या है। इससे पहले साल 2021 में भी यूपी की झांकी में अयोध्या शामिल था। ये रहा 5वां प्रश्न। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक फैली हुई है? ए यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, बी सैफई से एटा, सी नोएडा से आगरा, डी जेवर से ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। स्पष्टीकरण, गाजियाबाद देश की सबसे लंबी 6 लेन वाले एलिवेटेड रोड सड़क का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी गेट को राजनगर एक्सटेंशन से जोड़ने वाली इस 10.30 किमी लंबी सड़क के निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये रहा 6वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमरूद महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी देवरिया, डी प्रयागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रयागराज।
स्पष्टीकरण औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र खुशरूबाग प्रयागराज में उद्यान विभाग एवं संचारी संस्था के सहयोग से आयोजित किए गए अमरूद महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अमरूद की तैयार होने वाली मिठाइयों में अमरूद का रसगुल्ला और जलेबी सभी अपनी ओर खींचती रहे। अमरूद उत्पादकों के बीच की गई प्रतियोगिता में 7 भागों में विभक्त किया गया। ये रहा 7वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से किस 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया? ए. आगरा और प्रयागराज, बी. आगरा और लखनऊ, सी. आगरा और ग्रेटर नोएडा, डी. आगरा और बरेली। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आगरा और ग्रेटर नोएडा। स्पष्टीकरण यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे एक 6 लेन 8 लेन तक विस्तार योग्य 165 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ये रहा 8वां प्रश्न। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत है? ए. 11.04, बी. 7.33, सी. 8.06, डी. 10.14। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 7.33। स्पष्टीकरण राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। राज्य का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 240 किलोमीटर। ये रहा 9वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? ए. फिरोजाबाद, बी. कन्नौज, सी. आजमगढ़, डी. फैजाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आजमगढ़। स्पष्टीकरण रंगमंच साहित्य व कला की संस्था सूत्रधार की ओर से 18 से 25 मार्च तक चौथे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें फिल्मों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए मास्टर क्लासेस में फिल्म की बारीकियां सिखाई गई। ये रहा 10वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया है? ए. ताजमहल, बी. लाल किला, सी. रूमी दरवाजा, डी. लखी दरवाजा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. रूमी दरवाजा। स्पष्टीकरण रूमी दरवाजा अवध के नवाबों की सीट कई शानदार स्मारकों का घर है। लखनऊ में 60 फुट ऊंची रूमी गेट का निर्माण नवाब अस्फीउद्दौला के शासनकाल के दौरान 1784 से 86 में हुआ था। दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक व शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। ये रहा 11वां प्रश्न। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ए. निजामाबाद, बी. चुनार, सी. खुर्जा, डी. गाजियाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. निजामाबाद। स्पष्टीकरण भारत के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन एक अनोखे प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं जो अपने गहरे चमकदार शरीर के लिए उत्कीर्ण चांदी के प्रतिरूप के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इसे मुगलों के शासनकाल के दौरान निजामाबाद लाया गया था। ये रहा 12वां प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? ए. कल्याणपुर कानपुर, बी. बमरौली प्रयागराज, सी. खेरिया आगरा, डी. बाबतपुर वाराणसी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी.
बाबतपुर वाराणसी। स्पष्टीकरण, वाराणसी हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्टूबर 2005 में वाराणसी हवाई अड्डा का नाम लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया था। ये रहा 13वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ए. गोरखपुर, बी. गाजियाबाद, सी. प्रयागराज, डी. कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. प्रयागराज। स्पष्टीकरण, प्रयागराज यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की आबादी 5,954,391 है। प्रयागराज गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर बसा है। यूपी में कानपुर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये रहा 14वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है। ए. झांसी, बी. अलीगढ़, सी. लखनऊ, डी. आगरा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लखनऊ। स्पष्टीकरण, यह संस्थान लखनऊ शहर में स्थित है। यह राज्य के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) परियोजनाओं पर काम करता है। ये रहा 15वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए. आईआईटी कानपुर, बी. आईआईटी बीएचयू, सी. ट्रिपल आईटी प्रयागराज, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आईआईटी कानपुर। स्पष्टीकरण, पूसा कृषि, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) के बीच आज एक समझौता। ये रहा 16वां प्रश्न। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को जल मार्ग घोषित किया गया है? ए. कानपुर से प्रयागराज तक, बी. हरिद्वार से कानपुर तक, सी. नरौरा से पटना तक, डी. प्रयागराज से हल्दिया तक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. प्रयागराज से हल्दिया तक। स्पष्टीकरण, गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) के तहत भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। ये रहा 17वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ए. मेरठ, बी. गाजियाबाद, सी. सहारनपुर, डी. मथुरा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. सहारनपुर। स्पष्टीकरण, सहारनपुर जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की सीमा से लगा हुआ और शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के करीब यह दोआब क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है। ये रहा 18वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ए. राजस्थान, बी. उत्तर प्रदेश, सी. आंध्र प्रदेश, डी. बिहार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उत्तर प्रदेश। स्पष्टीकरण, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पहले स्थान पर है। ये रहा 19वां प्रश्न।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2014, बी 2006, सी 2017, डी 2003। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 2003। ये रहा 20वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी रानीपुर टाइगर रिजर्व, सी दुधवा नेशनल पार्क, डी अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व। स्पष्टीकरण: प्रदेश सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में करीब 2 किलोमीटर व अलीगढ़ की शेखा झील में 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करवाने जा रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति में इसको लेकर सहमति बन गई है। ये रहा 21वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ए बाराबंकी, बी बिजनौर, सी मेरठ, डी सहारनपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है डी बिजनौर। ये रहा 22वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? ए इटावा, बी फिरोजाबाद, सी औरैया, डी कन्नौज। इस प्रश्न का सही जवाब है सी औरैया। स्पष्टीकरण: औरैया में बनेगा यूपी का पहला सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर। राजकीय पक्षी को मिलेगा प्राकृतिक आवास। वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70% सारस कानपुर मंडल के ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने औरैया इटावा मार्ग पर सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर बनाने का निर्णय लिया। ये रहा 23वां प्रश्न। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई। ए 1920 में, बी 1910 में, सी 1911 में, डी 1918 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1911 में। स्पष्टीकरण: 18 फरवरी 1911 को पहली व्यावसायिक नागरिक उड्डयन उड़ान इलाहाबाद और नैनी जंक्शन के बीच 6 मील की दूरी पर हुई, जब हेनरी पिकेट ने एक हम्बर बाइप्लेन पर 6500 डाक ले गए थे। इस प्रक्रिया में इसने जल्दी ही विश्व में सर्वप्रथम का स्थान हासिल कर लिया, क्योंकि इसे विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा माना जाता है। ये रहा 24वां प्रश्न। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबद्ध है? ए गाजियाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मथुरा, डी बुलंदशहर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी गौतम बुद्ध नगर। स्पष्टीकरण: नोएडा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा नई दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर 12 मील दक्षिण पूर्व, जिला मुख्यालय ग्रेटर नोएडा से 25 किलोमीटर 16 मील उत्तर पश्चिम और राज्य की राजधानी लखनऊ से 520 किलोमीटर 323 मील उत्तर पश्चिम में है। ये रहा 25वां प्रश्न। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर की सूची में नहीं है? ए प्रयागराज, बी आगरा, सी मेरठ, डी मुरादाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मुरादाबाद। स्पष्टीकरण: उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 7 शहर मिलियन शहर घोषित किए गए थे, जिनकी कुल जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी। इन 7 शहरों में मुरादाबाद का नाम नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद की जनसंख्या 8 लाख के करीब है। अन्य मिलियन शहर हैं मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद।
प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं। वीडियो की सामग्री प्रमाणित बुकों से ली जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।